मैं भक्तों के अधीनस्थ हूं। जहां भगवान की चर्चा होती है, भगवान का गायन होता है, भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं। देखिए, बिना यज्ञ के सूर्यवंश में संतान नहीं हुआ, बिना अनुष्ठान के संतान नहीं हुआ। सूर्यवंश में जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए, उनके यहाँ कोई ना कोई यज्ञ हुआ। और चंद्रवंश में बिना झगड़े की कोई शादी नहीं हुई, इतिहास है। तो सूर्यवंश में भगवान राम, चंद्रवंश में भगवान श्याम। जहां चंद्रमा भी उदास हो गया था, जब रघुनाथ जी आए, महाराज सूर्य जाने का नाम ही ना ले। जब दिन हो खत्म हो तो रात कहां से हो? चंद्रमा रोने लगा भगवान के पास आकर के, प्रभु कहिए ना अभी सूर्य भगवान अस्त हो, मैं भी तो आपका दर्शन कर लूं। जब सूर्य जाएगा नहीं तो चंद्रमा आएगा नहीं। भाई जब रात्रि होगी, जब तक दिन में दिन रात्रि नहीं होगा, चंद्रमा कहां दिखेगा? फिर दिखेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरा नाम राम है और पीछे चंद्र लग जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने चंद्र लगवा लिया और बोले रोते क्यों जी, अगली बार हम तुम्हारे ही वंश में आएंगे। हाँ, और भगवान आए भी। महाराज जहां महाराज दशरथ बड़े उदास थे कि चौथापन लग गया, घर में कोई चुन्नू मुन्नू है ही नहीं, बाल सफेद हो गया। जब उन्होंने दर्पण में मुख को देखा, पहुंच गए सरजू जी के किनारे अपने पूर्वजों को जल देने के लिए, पितरों को। पर आज पितर भी दुखी है। उन्होंने अपने पितरों से पूछा, हे पितृदेव, आप लोग दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? बोले क्या बताऊं, तुम्हारे बाद हमें जल कौन देगा? भाई वंश चलाने के लिए एक पुत्र तो चाहिए। महाराज उदास हो गए और गुरु से पूछने लगे। गुरु ने कहा धैर्य रखो, इसके लिए यज्ञ कराया जाएगा। एक यज्ञ के विशेषक हैं जिनको मैं जानता हूं, बड़ी पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, पर राजा एक बात है, वो थोड़ा अलग स्वभाव के हैं। क्या स्वभाव है गुरुजी उनका? जब उनके पास जानना कुछ मांगने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें मत करना, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं फला हूँ, मैं धमाका हूँ, ना ना ऐसा मत कहना। जब कि अपने से बड़े के सामने जाओ तो अपनी प्रशंसा बहुत कम करो, उनके सामने एक दास का भाव रखो, दास्यम दास्यः। कुछ लोग जाते हैं बड़ा महाराज अपने वैभव का बखान करने लगते, क्या जानते हो मेरे बारे में, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। भैया किसको सुना रहे हो तुम? महात्मा को, जिसने सब छोड़ के आए हो, उसको सुना रहे हो। और राजा ने वही किया। ना कोई सचिव, ना कोई सेवक, ना मंत्री, ना संतरी। आज महाराज स्वयं अकेले जा रहे हैं सिंघी ऋषि जी के पास, और जहां सिंघी ऋषि जी हिमालय में तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना में बैठे हुए हैं। और राजा पहुंच गया सिंघी जी के पास
और वशिष्ठ जी का नाम लेने लगा। हे भगवान, मैं आपको लेने आया हूं। मैं आपको छोटा सा अपना परिचय बता दूं। मैं महाराज अज का पुत्र दशरथ, आपका मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिनीय के समान। जब महापुरुषों से मिलने जाओ तो महाराज अभिमान रूपी ईगो को गेट के बाहर ही छोड़ देना। आप किसी महात्मा के पास बैठे, संत भगवान के पास बैठे, अगर ईगो लेके जाओगे, बड़ा बन के जाओगे तो हमारा कुछ नहीं। क्यों? बच्चा गोद में लिया जाता है। अगर कुछ लेना है तो बेटा बन के लोगे, और महाराज बाप बन के कुछ हाथ नहीं होता है। बच्चे को गोद में उठाया जाता है, ना कि बाप को गोद में उठाया जाता है। महाराज पहुंच गए। महाराज दशरथ